हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले साल की रीडिंग, दैट इज़ फॉर द ईयर 2026। देखते हैं आने वाला साल क्या ब्लेसिंग्स ला रहा है, क्या लेसन्स दे के जाने वाला है, क्या चेंजेस आने वाले हैं इंडिविजुअली हर एक महीने में। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। सो ये रीडिंग थोड़ी लंबी होने वाली है, बट हर महीना हर हफ्ता डिटेल में मंथली एंड वीकली रीडिंग में होगा। ओके, सो स्टे विद मी। रीडिंग होने वाली है फॉर जेमिनी। लेट्स गेट स्टार्टेड। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Gemini. ये रीडिंग अगर आप अपने लग्न के अकॉर्डिंग देखेंगे तो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होगी, बट आप सन साइन या मून साइन के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। एनर्जी रीडिंग्स हैं, सो वट एवर यू आर ड्रॉन टू इज मेंट फॉर यू। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। बीच के चारों कार्ड्स मेजर आर्काना है। पहला मेजर आर्काना है एंड बीच के चारों। सो मिड ऑफ द मंथ आई फील बहुत सिग्निफिकेंट होने वाला है। सबसे ज़्यादा चेंजेस, प्रोफाउंड चेंजेस इन्हीं महीनों में आएंगे। सारे कार्ड्स पहले निकाल लेंगे, सो इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। यू कैन स्किप दिस पार्ट और स्टे विद मी। वाह, जजमेंट के ऊपर जस्टिस, लवली। रोमांस एंजल से it's happening. Okay. Lenormand, सॉरी, टी लीव्स ले लेते हैं पहले एंड देन लेनॉर्मंड। द सन, लवली। पहला ही कार्ड है सबसे पॉजिटिव।
Camel and Astral House of Love. ओके, सो एक एस्ट्रल हाउस भी आया है, दैट इज ग्रेट. ओके, लास्ट अब हम लेनॉर्मंड लेंगे एंड देन वील स्टार्ट द रीडिंग. Geminis, let's get started. So right off the bat, पहले ही जो मैंने सबसे पहले टारो कार्ड्स निकाले थे, बाद में सारे ऑरेकल्स. सो टारो में जो मैंने कहा था फर्स्ट मंथ एंड बीच के 4 महीनों में मेजर आर्कानाज हैं, और वो भी ऐसे हैं, ये बीच के मंथ्स मई, जून, जुलाई, अगस्त. ओके, ये बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि मुझे लग रहा है इस साल की आपकी थीम इज कार्मिक क्लेंस. ओके, आपकी लाइफ, आपकी स्पिरिट जो है वो एक कार्मिक क्लेंस मांग रही है, कार्मिक प्योरिफिकेशन मांग रही है, कार्मिक बैलेंस मांग रही है. यू माइट बी वांटिंग टू काइंड ऑफ सेटल अ स्कोर विद समवन. ओके, किसी से जो आपकी कुछ रिफ्ट चल रही है, जो सबके लिए अलग अलग लेवल पे होगी. कुछ लोगों के लिए बहुत ही सीरियस लेवल पे हो सकती है, लाइक लीगल डिस्प्यूट तक हो सकता है, कोर्ट केस तक हो सकता है. कुछ लोगों के लिए छोटे लेवल पे वो कॉन्फ्लिक्ट होगी कि रिपीटेडली शायद आर्ग्यूमेंट्स होती रहती हैं, माइंडसेट मैच नहीं करता है. सो लेवल डिफरेंट हो सकते हैं, उसकी इंटेंसिटी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन देयर इज सम काइंड ऑफ फ्रिक्शन विद समवन जो कि आपको डिस्टर्ब कर रहा है. एंड उस पर्सन ने आपका अगर कुछ बुरा किया है, नुकसान किया है, इल इंटेंट रखी है आपके लिए. ओके, बुरी फीलिंग्स रखी हैं, आपका नुकसान पहुंचाने की फीलिंग्स रखी हैं, आपको नुकसान पहुंचाने की. तो आई फील इस साल आप या तो फोकस्ड हैं टू सेटल द स्कोर, या यूनिवर्स आपके लिए कंस्पायर करने वाली है ऐसी सिचुएशंस कि वो कार्मिक जस्टिस होगी. ओके, जो गलत है वो गलत प्रूव होगा. सो वो कार्मिक क्लेंस, एक तरह की वो सेटिस्फैक्शन आई फील इस साल आपको मिलने वाली है. फर्स्ट मंथ में ही ऊपर ही हमें ये माइस की एनर्जी दिख रही है. सो ये जो चूहे उछलते हुए एंड ये मिस करते हुए, ओके, गंदगी मचाते हुए, परेशान करते हुए, ये कब निकलते हैं? ये रात को निकलते हैं, रात के अंधेरे में. एंड सुबह जागो अगर घर में चूहे हैं तो इट विल ऑल बी अ मेस एंड इट विल बी अ टोटल पुट ऑफ. ओके, जितना हम घर चमकाते हैं, सफाई रखते हैं, अगर ये रोडेंट्स आ जाएं तो घर अनहाइजीनिक, अनकेप्ट, गंदा सा होगा, हमें गंदी फीलिंग आएगी. सो मुझे लग रहा है ये कुछ लोग हैं जो आपकी लाइफ में ये मेस क्रिएट कर रहे हैं. ओके, इन्होंने इतना आपको परेशान किया हुआ है कि इनकी सफाई करना ज़रूरी है. जैसे घर में अगर ये हो जाए किसी भी तरह की कुछ इन्फेस्टेशन, तो हम प्रोफेशनल्स बुलाते हैं. ओके, घर को या तो फ्यूमिगेट करते हैं या कुछ व्हाट इज़ दैट, आई एम नॉट गेटिंग द टर्म. What is that spray? Is it insecticide or whatever it is? So वो स्प्रे करवाते हैं या ट्रीट करवाते हैं घर को. ओके, सो आई फील लाइफ में भी आपको वो क्लेंजिंग के लिए वो अवेयरनेस चाहिए. पहली बात तो कि किन लोगों से, किन सिचुएशन से मुझे अब अपनी लाइफ फ्री चाहिए. ओके, जब तक फ्री नहीं होगी तब तक वो पॉजिटिविटी आपकी अटकी रहेगी. ये सन इज़ रेडी टू शाइन. ओके, सूरज जब बाहर आता है तो क्या होता है, ये सारे रोडेंट्स जो रात को कॉकरोच, चूहे, ये सब बाहर निकलते हैं.
ये छुप जाते हैं, ये चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं। ओके, सो द सन इज़ रेडी टू कम आउट। आपकी लाइफ में भी ये ब्राइटनेस एंड हैप्पीनेस, वेलबींग तैयार है आने के लिए, प्रोवाइडेड ये जो मेस क्रिएटर्स हैं आपकी लाइफ के, उनको पहले आप निकालें। ओके, क्योंकि अगर नहीं निकालेंगे तो ये दिन में छुप तो जाएंगे, लेकिन केओस तो क्रिएट कर देंगे। ओके, आपका नुकसान तो कर ही देंगे। सो आई फील जनवरी में ही आप रियलाइज कर रहे हैं विद द हैंग्ड कार्ड, यू आर टर्निंग इनवर्ड्स। ओके, दुनिया पे फोकस करते करते अब आप रियलाइज कर रहे हैं कि नहीं, अगर मुझे लाइफ में सब कुछ सॉर्टेड चाहिए तो आई हैव टू टर्न इनवर्ड्स। मुझे खुद पे पहले फोकस करना है, अपनी थॉट्स एंड अपनी मेंटल इमोशनल वेलबींग पे फोकस करना है, वो सॉर्टेड होना चाहिए। अगर और उसको मेंटल इमोशनल वेलबींग को कुछ एलिमेंट्स अगर करप्ट कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो फिर उनका सफाया करना है। सो आई फील यहाँ हैंगमैन वो प्लान बना रहा है, वो अवेकनिंग उसमें आ रही है कि कुछ तो मेहनत लगेगी, लेकिन ये करना ज़रूरी है। ओके, ये पेन लेना ज़रूरी है अगर लाइफ सॉर्ट करनी है, अगर ये सन की एनर्जी को वेलकम करना है। तो कर्टन हटा के वो खिड़कियाँ दरवाजे खोलना ज़रूरी है, फ्रेश एयर अंदर लाना ज़रूरी है। ओके, ट्विन फ्लेम्स, this is a karmic connection. Shared feelings, mirrored emotions, your other half, reflection of soul, ये difficult connection है। okay, so karmic connection, twin flames, ये वही होता है, ये एक heavy karmically loaded relationship होती है, मुश्किल होती है, लेकिन हमें कुछ सिखाने आई होती है। ओके, सो अब प्रोवाइडेड आप वो सीख जाएं, ये धोखा भी चाहे मिला है आपको इस रिलेशनशिप में या इन लोगों से आपको धोखा मिल रहा है, आपने झूठ सहे हैं इन लोगों के, दिखावा इन लोगों के साथ यू हैव एक्सपीरियंस्ड, सब कुछ फेक इमोशंस, फेक प्यार, फेक सपोर्ट, फेक प्रोमिसेस। सो आपने ये सब सहा है, बट इससे सीखा क्या है, दैट इज़ वॉट मैटर्स। लेसन लेके आगे बढ़ना है। ओके, वो लेसन्स लेने हैं एंड सफाई करनी है अपने घर की, अपनी लाइफ की, अपने मन की। लव चार्म, अट्रैक्ट अ लवर, सोलमेट और लाइफ पार्टनर। आई फील अगर आप इस पे फोकस्ड हैं एंड इसके चक्कर में किसी नए पर्सन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये नया पर्सन मुझे डाउटफुल लग रहा है। ओके, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। बैकग्राउंड चेक या थोड़ा सा अपने इंट्यूशन को भी इम्पोर्टेंस देनी है कि आपको फील क्या हो रहा है, क्या सही लग रहा है, और सही नहीं लग रहा है तो दैट मीन्स समथिंग इज़ रॉन्ग। ओके, विद द हैंग्ड मैन आई फील इंट्यूटिवली आप समझ रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है मेरी लाइफ में। विद द सन्स एनर्जी आई फील प्रोफेशनली सक्सेस दिख रही है, क्योंकि आगे भी कार्ड्स में मुझे लगा प्रोफेशनल एंगल से यू आर डूइंग रियली वेल। ओके, सो सक्सेस तो डेफिनेट है यहाँ पर। सो उस एस्पेक्ट से आई फील फाइनेंशियल या प्रोफेशनल एस्पेक्ट से बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी आपको इस साल। We have the Knight of Swords, Gemini, this is your energy. Okay, so yes, बहुत ज़्यादा energetic आप हैं and fast action पे focused हैं कि जो करना है फटाफट करना है, ज़्यादा सोचना नहीं है। दिल में बात आ रही है, आप कर दे रहे हैं। फरवरी में आप बैठे नहीं रहना चाहते, आप बिजी रहना चाहते हैं एंड यू वांट टू सॉर्ट थिंग्स, यू वांट टू टेक केयर ऑफ थिंग्स। ओके, गार्डेड, ये स्वॉर्ड लेके ये नाइट क्या कर रहा है, ये खुद को भी प्रोटेक्ट कर रहा है एंड बहुत विजिलेंट है, अलर्ट है। अब ये जो जनवरी में आपने धोखा खाया है, किसी का झूठ फरेब सहा है, फरवरी में आप बहुत ज़्यादा गार्डेड हो जाएंगे, अपनी बाउंड्रीज सेट कर लेंगे। ओके, यू विल नो कि क्या लिमिट क्रॉस नहीं होनी चाहिए, किन झूठे लोगों को अपनी पर्सनल स्पेस में नहीं आने देना है। सो वी हैव बिल्डिंग अप वॉल्स, डिफेंसिव, ब्लॉक, हार्ट चक्र, पास्ट ट्रॉमा,
ये कोई तो आपको ये लेसन दे के जा रहा है कि सबको फ्रीली या विदाउट थिंकिंग अपनी लाइफ में अपने पर्सनल स्पेस में जगह नहीं देनी है. ओके, बिकॉज नॉट एवरीबडी हैज़ हेल्दी एनर्जी फॉर अस. कुछ लोगों के छुपे हिडन एजेंडाज हो सकते हैं. ओके, सो इंटेंशन सबकी ज़रूरी नहीं अच्छी हो. लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू. इस वक्त में आई फील जब कुछ रिलेशनशिप्स या कोई एक इम्पॉर्टेंट पर्सन जो कि इट्स मोर लाइक अ कार्मिक रिलेशन जो आप पे हैवी पड़ रहा है, आप उस पर फोकस्ड हैं कि उसको लाइफ में कैसे सॉर्ट करना है. उसके अलावा आई फील उन लोगों में रहिए जो आपके सच्चे और अच्छे और पुराने दोस्त हैं. ओके, बचपन के दोस्त हैं, स्कूल के फ्रेंड्स, कॉलेज के फ्रेंड्स, जो आपके ट्रस्टेड फ्रेंड्स हैं. आई फील दे विल हेल्प यू हील, क्योंकि इन पे आपको डाउट नहीं है. ये बचपन से पीपल यू हैव ग्रोन अप टुगेदर, लिटरली मतलब वो सिबलिंग्स वाला प्यार होता है, पूरा ट्रस्ट होता है. सो आई फील ऐसे जो लोग हैं उनमें आपको रहना, उनसे कनेक्ट करना ज़रूरी है. वी हैव दिस शिप एंड वी हैव बर्ड फ्लाइंग. ट्रैवल इज़ ऑन द कार्ड्स. फरवरी को आप कहीं ओवरसीज ट्रैवल भी कर सकते हैं, अक्रॉस ओशन, सो दैट मीन्स different continents. Okay, ship and news is on the way. ये कुछ आपके बिजनेस से रिलेटेड न्यूज़ भी हो सकती है, बिजनेस एक्सपेंशन भी हो सकता है, आपकी ग्रोथ हो रही है, कुछ प्रमोशन को लेके भी या ट्रेनिंग पर्पस से भी आपको कहीं भेजा जा सकता है. सो दिस इज़ ऑल गुड न्यूज़. शिप एंड द बर्ड फ्लाइंग ये तरक्की, पॉजिटिविटी ही दिखा रहे हैं. सो ट्रैवल फॉर सम गुड कॉज. ओके, पर्सनल अगर ये प्लान है ट्रैवल का तो भी खुशी ही लाएगा, एक्सपेंशन ही लाएगा, एक्सपीरियंसेस अच्छे ही लाएगा. एंड अगर करियर रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड है तो डेफिनेटली दिस लुक्स पॉजिटिव. सो यू आर ग्रोइंग, आई फील यू आर सोरिंग हाई. मैंने जनवरी में भी कहा था विद द सन एनर्जी, एंड यहाँ पर भी ये दोनों कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं. सो बहुत ज़्यादा तरक्की है. वी हैव स्पिरिट, हेवनली असिस्टेंस फ्रॉम योर एंजल्स एंड गाइड्स. हेवनली असिस्टेंस है आपके लिए. ओके, सो यू हैव नथिंग टू वरी. यस, जो भी कार्मिक उलझन है वो पीछे से चली आ रही है. सो इस लाइफ टाइम अगर हम उसको सॉर्ट कर दें, अच्छे से हैंडल कर लें, देन वी आर गुड टू गो. ओके, उसके आगे लाइफ फिर दोबारा से वो पैटर्न रिपीट नहीं कराएगी. सो आई फील उसके अलावा सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है आपकी लाइफ में, और उस चीज़ को भी आप बहुत मेच्योरली, बहुत वाइजली हैंडल करेंगे. जो वो एक कनेक्शन या कुछ लोग जो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं. सो यस, जेमिनाइज आर वेरी वाइज. सो जो भी आप करेंगे अच्छे से ही हैंडल करेंगे. मार्च वी हैव द 3 ऑफ पेंटिकल्स. अगेन मनी इज़ ग्रोइंग, करियर पाथ में आपकी ग्रोथ है. सो क्लाइंबिंग द लैडर टू सक्सेस, रिकग्निशन है यहाँ पर आपके टैलेंट की, आपके स्किल्स की. यहाँ पर प्रेज हो सकती है. कोई एग्ज़ाम्स, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, इन सब में आप काफ़ी मेहनत करके अच्छा कर सकते हैं. ओके, मैं नहीं कहूँगी कि अच्छा हो जाएगा, अच्छा होगा जब आप मेहनत करके करेंगे. ओके, सो मेहनत तो 3 ऑफ पेंटिकल्स में चाहिए. अपना हुनर, अपना नॉलेज बेस दिखाने की ज़रूरत तो है, एंड तब रिजल्ट्स गारंटीड हैं. ओके, सो वी हैव इमोशंस इन एंड आउट, क्लैशिंग लाइक वेव्स. सो इमोशंस भी आपके काफ़ी वॉलेटाइल दिख रहे हैं. वी हैव हीलिंग फैमिली इश्यूज़. हैप्पी इमोशंस हैं, क्योंकि आप धीरे धीरे रियलाइज़ करेंगे कि वो मैच्योरिटी, वो विजडम की वजह से अब आप लोगों से सही तरीके से डील कर पा रहे हैं. जहाँ प्यार दिखाना है, जेमिनाइज को एक्सप्रेशन में प्रॉब्लम होती है, आप एक्सप्रेस करना सीख रहे हैं. ओके, जिन लोगों को कट ऑफ करना है उन टाइज को कट करना सीख रहे हैं. बाउंड्रीज सेट करनी है, आप बाउंड्रीज सेट कर रहे हैं, हेल्दी बाउंड्रीज. सो जो जैसे सॉर्टेड फील होगा लाइफ में, आप वैसे एक्शंस लेके उस चीज़ को सॉर्ट कर रहे हैं. सो यस, हीलिंग एंड वी हैव इमोशंस. सो हैप्पी इमोशंस. फाइनली आई फील वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर जाग रहा है कि यस, आई कैन हैंडल सिचुएशन, चाहे जो भी हो, लोग जो भी हों, रिश्ते जो भी हों, उलझन जिस भी लेवल की हो, आई कैन हैंडल.
सो वी हैव द लॉकेट, हैप्पी मेमोरीज। किसी के साथ आपकी मेमोरीज, आपकी यादें हैं। एंड वी हैव कास्केट, समवन गोइंग आउट ऑफ योर लाइफ और द एंड ऑफ अ सिचुएशन। या तो बाय चॉइस ये आप किसी को लाइफ से निकाल रहे हैं, एंड ऑल्सो मुझे लग रहा है फॉर सम ऑफ यू जेमिनाइज, ओके, ये फैमिली में कुछ पर्सनल लॉस भी हो सकता है। ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अंकल आंट्स में से somebody could leave, okay, somebody can pass over. So yes, उस पर्सन की यादें हैं, एंड अगर ये फैमिली सॉरो है, शेयर्ड लॉस है, तो यू हैव पीपल टू सपोर्ट यू, या आप इमोशनल सपोर्ट दे रहे हैं किसी को जिसका शायद ज़्यादा पर्सनल लॉस है। मे बी आप थोड़ा सा दूर के रिलेशन में आते हैं, मे बी आपके कज़न का कोई करीबी था। सो आई फील जिन भी लोगों का ज़्यादा लॉस है, आप इमोशनल सपोर्ट उनको दे सकते हैं। हीलिंग फैमिली इश्यूज़ एज अ फैमिली कलेक्टिवली आप इस ग्रीफ से डील कर रहे हैं। बट ज़रूरी नहीं, लाइक आई सेड, सबके लिए ज़रूरी नहीं ये पर्सनल लॉस, फैमिली में कोई लॉस हो। दिस कुड बी जस्ट यू हीलिंग एंड like I said, dealing with people and relations in the right way, okay, जो नीड है, जो डिमांड है सिचुएशन की, रिलेशन की, उस पर्सन की, आप वो पहचानना सीख रहे हैं कि यस, किसको कब कैसे डील करना है, क्या ज़रूरत है। सो विद द लॉकेट, यस, आप वो चीज़ ऑफर कर रहे हैं जो उस पर्सन के लिए वैल्यूबल होगी। उस पर्सन को आपकी अटेंशन चाहिए, टाइम चाहिए, कोई गिफ्ट चाहिए, मॉनेटरी हेल्प चाहिए, आपका साथ, आपका सपोर्ट चाहिए, आपका इमोशनल सपोर्ट चाहिए, वट एवर इट इज़, आई फील विद द लॉकेट आप ऑफर कर रहे हैं। सो वी हैव द एयर एलिमेंट आपका एलिमेंट है जेमिनाइज। वर्क विद द एलिमेंट ऑफ एयर टू कट थ्रू टू द कोर ऑफ अ सिचुएशन एंड सी द ट्रूथ। यही मोटो लग रहा है इस साल का। आप बहुत ज़्यादा आई फील क्लैरिटी ला रहे हैं यहाँ पर। आपके थॉट्स में, आपकी अंडरस्टैंडिंग में इतना वो क्रिस्टल क्लियर होने वाली हैं कि आपको सब कुछ समझ आने वाला है। कौन झूठा, कौन सच्चा, कौन अपना, कौन पराया, ओके, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू मेक सेंस। एंड किसको कैसे डील करना है, कैसे हैंडल करना है, अपने इमोशंस कैसे हैंडल करने हैं, क्योंकि पहला ही कार्ड हैंगमैन का था। सो इनर वर्क मैंने कहा था पहले, तो इनर वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट। सो आप खुद पे वो सही फोकस दे रहे हैं। So very positive and uplifting energy. 6 of Wands, victory, oh my god, major success, revenge में major success, आप successful हो रहे हैं किसी से बदला लेने में। past life relationships ही मैंने कहा था, karmic relation, twin flames, and settling a score। शुरू में ही फर्स्ट मैसेज आई गेव वॉज कि इस साल आप कुछ, यू आर सेटलिंग अ स्कोर, टिट फॉर टैट, कि इसने मेरे साथ ऐसे किया, अब मैंने इसको दिखा दिया, जवाब दे दिया। सो यस, ये कुछ रिवेंज लेने में, एंड व्हाट इज़ द बेस्ट रिवेंज, लाइक दे से सक्सेस इज़ द बेस्ट रिवेंज। सो आप अपनी सक्सेस से अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा राइज करके, अचीव करके, आप कुछ लोगों को दिखा देंगे कि जो उन्होंने किया आपके साथ वो गलत था। वो रिग्रेट करेंगे वो लोग कि उन्होंने शायद आपको सही ट्रीट नहीं किया, या आपको जो भी धोखा दिया, डिसेप्टिव एनर्जी जो शुरू में आई थी, साल के शुरू में, जो आपने पहचान ली थी कि यस डिसेप्शन है, कुछ झूठ, कुछ धोखा चल रहा है। देर आर फेक पीपल अराउंड। सो वो फेकनेस उनकी, आपने उनके झूठ पकड़ लिए थे। enjoying the show, getting even, childish behavior, patterns. So yes, you're settling a score, और ये पैटर्न को एंड करना ज़रूरी है। आई फील पास्ट लाइफ रिलेशन है तो इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, ओके। आई फील वही लाइफ से वो क्लेंस करके, अगर नहीं कोई सूट कर रहा है, बहुत टॉक्सिक है,
यू हैव अंडरस्टूड कि ये कुछ पैटर्न चला आ रहा है शायद जन्मों जन्मों से, तो उसको एंड करके अपनी एनर्जी उनसे फ्री करना ज़रूरी है. ओके, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर एंड यू हैव हर्ट ईच अदर बिफोर, सो ये पहले भी हो चुका है. क्रॉस दिस नीड्स टू एंड. ये कोई तो है इस साल जिसको आपको अपनी लाइफ से निकालना है. कास्केट की एनर्जी भी वही कह रही है, यू नीड टू लेट गो ऑफ समवन. कोई ग्रज, कोई पर्सन, उसको निकालना है, दूर करना है. वी हैव सम हैप्पी अनाउंसमेंट, कुछ मेजर अनाउंसमेंट लाइफ पे हो रही है. दिस इज अप्रैल में कुछ आप बड़ी न्यूज़ दे रहे हैं अपनी लाइफ को लेके. कोई बड़ा डिसीजन दे सकते हैं कि मैंने ये डिसाइड किया है यहाँ सेटल होने की, या घर बदलने का, या यहाँ पर मूव करने का, कुछ मे बी नया जॉब लेने का. सो कुछ ये नई न्यूज़ आप दे सकते हैं. ऑल्सो एंड ऑफ अ रिलेशनशिप. कुछ जेमिनाइज ये भी अनाउंस कर सकते हैं कि आई हैव डिसाइडेड टू सेपरेट फ्रॉम माई पार्टनर. हमने डिसाइड किया है अलग होने का. सो येस, मे बी दैट इज़ द केस. कुछ लोगों की प्रमोशन हो रही है, वो बड़ी न्यूज़ दे रहे हैं घर पे. सो जो भी है, ये कुछ बड़ी न्यूज़ आप अप्रैल में दे सकते हैं. Abracadabra with wings, fantastic good fortune and lucky chances. So good fortune, ये जो भी न्यूज़, like I said, जो भी न्यूज़ है बहुत अच्छी है. ओके, मेजर ये कुछ अनाउंसमेंट है आपकी. एंड आई फील मोस्ट प्रोबेबली आपके होम बेस को लेके, जॉब को लेके, करियर पाथ को लेके है. और पर्सनल लेवल पे है तो यस, वही है कि आई हैव डिसाइडेड कि ये टाइज या ये रिश्ता मुझे अब कट करना है, छोड़ना है. वी हैव द हाई प्रीस्टेस, Pisces energy. We have evidence. Make the effort. Great love is worth taking the steps you are guided to take. Great love, लेकिन यहाँ पर ग्रेट लव के नाम पे शायद आपको धोखा मिला है. एंड वॉट यू हैव डन टू सेटल द स्कोर, आपने वो जो टिट फॉर टैट के चक्कर में अगर कुछ किया है, बी वेरी केयरफुल जेमिनाइज. इस साल आप इमोशनली खुद को पुश कर सकते हैं कि सामने वाले ने गलत किया तो गुस्से में आप भी कुछ गलत कर सकते हैं. ओके, सो गलत रास्ता नहीं लेना है. विद एविडेंस एंड द हाई प्रीस्टेस, ये कुछ अगर सस्पिशियस मिस्टीरियस बिहेवियर आपकी तरफ से भी है कि आप भी कुछ सीक्रेटली कुछ सामने वाले का नुकसान करने की कोशिश कर रहे हैं कि जस्ट टू गेट इवन, कि इसने मेरा नुकसान कैसे किया, इसने मुझे हर्ट किया. सो अब आई विल ऑल्सो डू समथिंग उसकी रेपुटेशन ख़राब करने के लिए या उसका नुकसान करने के लिए. आई फील अगर ऐसी कोई इंटेंशन है तो यू हैव टू थिंक अगेन. ओके, कि गलत है तो नहीं करना है. ये हाई प्रीस्टेस के पीछे ये दो पिलर्स हैं, एक डार्क पिलर है, एक वाइट पिलर है. सो दैट इज द राइट एंड रॉन्ग, गुड एंड बैड, वाइस एंड वर्च्यू. सो उस चीज़ को लेके आई फील वही थोड़ा सा विजडम दिखाना है. एंड you have to make the effort correctly. okay, morally correct होने चाहिए आपके actions. उस पर्सन को अगर रियलाइज़ कराना भी है कि उसने क्या गलत किया है, तो भी आप जो कदम उठा रहे हैं वो सही होने चाहिए, वो प्यार के नाम पे ही होने चाहिए. ओके, प्यार के रास्ते में होने चाहिए. they should not come out of hatred. Labyrinth. See, it's like bhul bhulaiya. Transition to a higher level of being.
रेजिंग योर एनर्जेटिक वाइब्रेशन, एनलाइटनमेंट, ये करना पड़ेगा। ओके अगर ऐसे ख्याल आ रहे हैं जो लो वाइब्रेशनल हैं कि बदला लेना है, मुझे इसको नीचा दिखाना है, मुझे भी इसका नुकसान करना है, मुझे भी इसको हर्ट करना है, तो ये लोअर वाइब्रेशनल इमोशंस हैं। आई फील लैब्रिंथ कह रही है कि खुद को इस मेज़ में उलझने से, खोने से बचाना है। ओके ये मेज़ आपको बुला रही है एंड यू विल बी लॉस्ट इन दिस। ये जो पैटर्न, कार्मिक पैटर्न में अगर उलझ जाएंगे तो यू विल बी लॉस्ट इन दिस। खुद को बचाना है। दिस इज लाइक अ चैलेंज। वी हैव द जर्नल। सो येस, यू कैन गो फॉर हायर स्टडीज़, कुछ आप कोर्स कर सकते हैं। ऑल्सो इस टाइम पे इफ़ यू मेंटेन अ पर्सनल डायरी, शायद वो आपके इमोशंस एंड थॉट्स में क्लैरिटी लाने में हेल्प करे। ओके सो पर्सनल जर्नल रखें एंड 4-leaf clover, great good fortune. So प्रोफेशनली फोकस्ड रहना है, जो चीज़ें अच्छी जा रही हैं वहाँ पर अपना बेस्ट करते जाना है। इमोशंस में बह के किसी एक रिश्ते से परेशान होके कुछ भी बुरा या गलत नहीं करना है। आई फील ये रिपीटेड मैंने कहा था मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये 4 महीने मेजर यहाँ लाइफ लेसन है। ओके सो ये लेना ज़रूरी है। जून वी हैव जस्टिस एंड वी हैव ओके यहाँ पर जस्टिस है। क्यों मुझे याद आया, जस्टिस मैंने जजमेंट के साथ देखा था। जुलाई में वी हैव जजमेंट एंड जस्टिस, जस्टिस, जजमेंट, जस्टिस। तो मैंने कहा था ये साल अगर कार्मिक क्लेंस का है, काइंड ऑफ सेटलिंग अ स्कोर, तो कुछ लोगों का अगर बहुत ही सीरियस ये इशू है, सेपरेशन, लीगल सेपरेशन में टर्न हो जाता है, डिवोर्स में टर्न हो जाता है, तो आई फील जस्टिस एंड अगेन जस्टिस, ये 2 महीने कह रहे हैं कि ये कुछ यू आर हेडिंग फॉर द कोर्ट, लीगल एक्शन आप ले सकते हैं। एंड जो आप चाहते हैं फ्री होना, ओके अगर नहीं निभाया जा रहा है, नहीं कंपैटिबल है, तो एक दूसरे का और बुरा करने से अच्छा है ग्रेसफुली अलग हो जाएं। ओके सो जस्टिस इज ऑल अबाउट ग्रेस एंड फेयरनेस। सो अराउंड फॉल मे बी यहाँ जून में आप कुछ कोर्ट केस फाइल कर सकते हैं, डिवोर्स फाइल करवा सकते हैं, एंड अराउंड फॉल कुछ एक्शन लिया जा सकता है बाय द कोर्ट। सो अराउंड फॉल, September, October, November, we have romantic feelings. Your feelings are real and worth exploring. There is the whip. फिजिकल अट्रैक्शन तो है किसी से बहुत ज़्यादा, मे बी कोई नया पर्सन हो सकता है जिसने आपका दिल जीत लिया है। ओके एंड दिस टाइम राउंड मुझे लग रहा है आप इमोशनली क्योंकि यहाँ उलझे हुए हैं, अभी वहाँ से पूरी तरह फ्री नहीं हुए हैं। सो इस कनेक्शन में मोर देन इमोशनल देयर इज जस्ट फिजिकल अट्रैक्शन। ये फिजिकल रिश्ता ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि इमोशनली आप इन्वेस्टेड अभी हो ही नहीं सकते, अभी आप ऑलरेडी पास्ट के रिलेशन में उलझे हैं, वहाँ से निकल रहे हैं। वी हैव द हॉर्स, शॉर्ट जर्नी। सो जून में अगेन देयर इज अ शॉर्ट जर्नी एंड हैप्पी लव, अ जॉयफुल स्टेबल पार्टनरशिप एंड गुड फ्रेंड्स। अगेन वही फ्रेंडशिप पे फोकस्ड रहना है, वो लोग जो आपको खुशी दें। एंड ये पर्सन भी अगर फॉर नाउ आप कह रहे हैं कि मुझे इमोशनली इन्वॉल्व होना ही नहीं है, तो मे बी दिस पर्सन प्लेटोनिक फ्रेंडशिप हो सकती है जो आपको फ़िलहाल वो खुशी दे रही है जिसकी आपको ज़रूरत है, एंड उससे ज़्यादा आप इन्वॉल्व अभी होना नहीं चाहते क्योंकि इमोशनली शायद अभी आप सॉर्ट ही हो रहे हैं, खुद में क्लैरिटी पा रहे हैं। जुलाई वी हैव लाइक आई सेड जजमेंट एंड जस्टिस। ओके अगेन सो यस, ये लीगल एक्शन चल रहा है एंड थोड़ा चीज़ें सीरियस हो सकती हैं, लेकिन सीरियस हो रही हैं फॉर द बेटर। वही चीज़, वो जो
एविडेंस एंड रिवेंज कार्ड से बेटर है जजमेंट एंड जस्टिस कार्ड. ओके, खुद वो जस्टिस सिस्टम हाथ में नहीं लेना है कि मुझे करनी है जस्टिस, अच्छा बुरा जो हुआ मेरे साथ उसका जवाब मुझे देना है, नहीं. लीगल एक्शन लगता है वो कीजिए, लेट द कोर्ट डिसाइड. ओके, एंड वही ग्रेसफुली अलग हो जाइए रादर देन पर्सनल लेवल पे एक दूसरे के लिए वेंजेंस लेके चलना. एक्सप्रेस योर लव, गो ahead and make the romantic gesture. Maybe there is this new person, so आप पीछे के पर्सन से अलग होना चाह रहे हैं as soon as possible. For some Geminis, I feel it's a new love. Express your love. या मे बी इसी पर्सन को ग्रज हो सकता है कि शायद आप एक्सप्रेसिव नहीं थे रिश्ते में, शायद आप इतने इन्वेस्टेड नहीं थे, शायद आप प्रेजेंट ही नहीं थे मोस्ट ऑफ द टाइम, मे बी ओवर टू बिजी. सो ये कुछ ग्रजेस हो सकते हैं आपके पार्टनर के. विशेस कम ट्रू, रैपिड अचीवमेंट ऑफ योर ड्रीम्स एंड विशेस. सो इस वक्त अगर आप वही खुद को फ्री कराना चाह रहे हैं, ये लीगल वर्डिक्ट चाह रहे हैं, तो यस बहुत जल्द आने वाला है. इंक्रीज इन मटेरियल वेल्थ और स्पिरिचुअल ग्रोथ. स्पिरिचुअल लेसन तो ये एपिसोड देख के जाएगा ही, आपको वाइजर बना के जाएगा. ये चैलेंज आया ही इसलिए है, ये कार्मिक पैटर्न रीसर्फेस हुआ ही इसलिए है आपकी लाइफ में इस फेज में कि आप इसको ओवरकम करें, इस टेस्ट को पास करें. ओके, सो ये स्पिरिचुअल लेसन है एंड गोल्ड फिश मटीरियल वेल्थ दिखा रही है. प्रोफेशनली तो लाइक आई सेड, आपकी पिछली रीडिंग्स भी, कुछ मंथली रीडिंग्स, वीकली रीडिंग्स बहुत पॉजिटिव आती हैं. जहाँ मनी कंसर्न है, आपका करियर कंसर्न है, ओके, या स्टडीज़ इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, तो उसमें तो ब्राइटनेस ऑलरेडी है, यू आर शाइनिंग ब्राइट. वी हैव डेथ हियर, सो द एंड एंड रीबर्थ. इट्स ऑलमोस्ट लाइक आप एक खुद में एक रीबर्थ फील करेंगे कि येस आई हैव बिन रीबॉर्न, एक नई लाइफ मुझे मिली है. सो ये डिसीजंस जो भी आप टाइमली लेंगे जून जुलाई में, दिल वर्क आउट इन योर हाइस्ट गुड, इन योर फेवर. ओके, सो सी नाउ यू कैन कॉल इन योर सोलमेट. अब आप फ्री हैं उस सही पर्सन को जगह देने के लिए. सो वो जगह बनानी ज़रूरी है. जब तक गलत इंसान के साथ अटके रहेंगे, गलत फीलिंग्स के साथ, वेंजफुल फीलिंग्स के साथ, रिजेंटफुल फीलिंग्स के साथ, तो फिर वो हैप्पी पॉजिटिव प्योर लव की जगह बनेगी ही नहीं. सो अब आप जगह बना रहे हैं विद द डेथ कार्ड. ओके, सो होल्डिंग बैक, कमिंग टूवर्ड्स यू, इनडिसाइसिव, प्रोक्रेस्टिनेटिंग. somebody is deciding to come towards you. कोई आपकी तरफ देख रहा है, आप भी किसी में इंटरेस्टेड हैं. पीछे से कुछ कार्ड्स ऐसे आ रहे हैं कि यस नए पर्सन की एंट्री हो चुकी है. स्टार, वी हैव द सिल्वर एनर्जी ऑफ द स्टार ब्रिंग्स गुड लक एंड सेरेंडिपिटी. सो गुड लक तो आपके साथ चल रहा है इस साल. इवन दो आपको फील हो सकता है कि नहीं, ये कार्मिक कनेक्शन इतना इमोशनली ड्रेनिंग हुआ है कि इस साल को तो मैं लकी बोल ही नहीं सकता. लेकिन यू हैव टू लुक एट इट दिस वे कि कार्मिक कनेक्शन तो डेस्टिन्ड था, ये तो आना ही था, क्योंकि ये पीछे का कुछ बैलेंस है जो हमें चुकाना था एक दूसरे का. सो फेस तो करना था, लेकिन जिस तरह से आपने फेस किया है दैट इज़ व्हाट मैटर्स. ओके, आप वो फुल एंड फाइनल जो इस लाइफ टाइम अगर वो सेटल कर देंगे, वो ग्रजेस को बिल्कुल हटा के भुला के हेल्दी नोट पे एक दूसरे से अलग अगर हो रहे हैं, तो देन यू आर हीलिंग द पैटर्न. आई फील दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. बट देन अगेन जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं सारे जेमिनाइज का सेपरेशन हो रहा है. ओके, मे बी आपके ऑनगोइंग कुछ रिश्तों में जहाँ उलझन है, जहाँ कुछ नेगेटिविटी आ गई है, बुरी फीलिंग्स आ गई हैं, रिजेंटफुल इमोशंस हैं, वहाँ पर मे बी एक्सप्रेसिंग योर लव दैट इज़ द नीड ऑफ द आवर. ओके, ज़्यादा एक्सप्रेसिव बनना है एंड अपने आप प्यार जागेगा, अपने आप वो फैमिली रिलेशंस जो भी रिश्ते हैं वो हील होंगे. ओके, सो वी हैव
गुड लक एंड सेरेंडिपिटी, हैप्पी कोइंसिडेंसेस हो रहे हैं. वी हैव द बुल. डू नॉट बैक डाउन फ्रॉम ऑपोजिशन, शो स्ट्रेंथ एंड फोर्टिट्यूड. सो जो कर रहे हैं, एज लॉन्ग एज यू आर श्योर कि मैंने वाइजली बहुत सही डिसीजन लिया है, सो बस फिर डाउट नहीं दिखाना है. बुल स्पिरिट कह रही है कि फिर स्टबर्न रहना है. फिर कोई आता जाता इंसान कहे कि नहीं नहीं ये तुमने गलत किया, ये मत करो, वो मत करो. सो नो, डोंट लेट एनीबडी एल्स कॉल द शॉट्स. ओके, आपकी लाइफ है, आपका डिसीजन है. सो यहाँ पर डिसीजंस, ओके, सो ये पेंडिंग नहीं रखने हैं, टालने नहीं है जस्ट बिकॉज कोई आपका इरादा बदल दे. वी हैव द स्नेक. सी, वो डिसेप्टिव एनर्जी, उससे दूर होने का डिसीजन बिल्कुल सही है. दिस इज अनट्रस्टवर्दी एनर्जी. अब आप दोबारा आई फील आप रियलाइज कर रहे हैं इस पर्सन पे मैं नहीं ट्रस्ट कर सकती, नहीं ट्रस्ट कर सकता. दिस पर्सन हैज ट्रिक्ड मी, डिसीव्ड मी, यूज्ड मी, अब्यूज्ड मी. ये बहुत वेज में प्ले आउट हो सकता है. इस पर्सन ने आपका बहुत कुछ बिगाड़ा है शायद. इमोशनल अत्याचार, आई एम गेटिंग इमोशनल अत्याचार आपने फील किया इस पर्सन की वजह से. सो लास्ट 4 months, सितंबर पे आते हैं. वी हैव द 4 of Wands. स्टेबिलिटी है, खुशी है, कोई सेलिब्रेशन हो सकती है सितंबर में. ओके, वी हैव द राइडर ऑल्सो. somebody visiting your place, an older man visiting your place, या आप विजिट कर रहे हैं किसी ओल्डर मैन को. ओल्डर रिलेटिव है ये कोई, फादर फिगर, ग्रैंडफादर, अंकल, एल्डर ब्रदर, टीचर, मेंटोर, जो भी हैं. आई फील किसी को आप विजिट कर सकते हैं, कोई आपको विजिट कर सकता है. मे बी कुछ आप सेलिब्रेट कर रहे हैं एंड आप इनवाइट कर रहे हैं कुछ लोगों को, एंड ये ओल्डर मैन भी कैन टर्न अप. सो सितंबर में इस पर्सन से डीलिंग काफ़ी सिग्निफिकेंट दिख रही है. सो घर का कोई बड़ा हो सकता है मे बी. ओके, 4 of Wands, होम, स्टेबिलिटी एंड पार्टनरशिप दिखाता है. सो रेमिनिसिंग, पुराने दिन याद आ रहे हैं. मे बी आप बैठ के इस ओल्डर मैन के साथ कुछ बीती बातें डिस्कस कर रहे हैं. ये पुराना कोई दोस्त हो सकता है, आपका साथी हो सकता है, लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड, cousin, sibling, whatever it is, whoever it is, उसके साथ जो आपकी मेमोरीज हैं एक दूसरे की लाइफ को लेके कैचिंग अप हो सकती है, एंड दैट विल फील गुड. सो यस, मे बी पुरानी फैमिली एल्बम्स देख रहे हैं आप बैठ के, पुराने किस्से याद कर रहे हैं. दिस कुड बी द वन. ये एक जो न्यू लव आपकी लाइफ में शुरू हो गया है, फीचर कर ही गया था पीछे कुछ महीनों में, वो आई फील इट इज़ ग्रोइंग स्ट्रोंगर. दिस कुड बी द वन. आप अब श्योर हो रहे हैं धीरे धीरे कि यस, पहले लाइटली लिया था क्योंकि एक पास्ट रिलेशन से मैं निकल रही थी या निकल रहा था, सो आई वॉज काइंड ऑफ इन बिटवीन. लेकिन अब धीरे धीरे श्योरिटी हो रही है कि ये प्लेटोनिक फ्रेंडशिप जो है वो फ्रेंडशिप से ज़्यादा है. A when 3 rays of light balancing male and female energies, peace and harmony. So justice, peace and harmony, balance ही balance. Finally वो emotional balance की तरफ आप जा रहे हैं. ये राइडर emotional balance की तरफ जा रहा है. Again travel involved है. इस साल काफ़ी travel है, movement है, शॉर्ट जर्नी, लॉन्ग जर्नी, ओवरसीज जर्नी, सब तरह की जर्नीज हैं आपके लिए. October we have the Ace of Wands, newfound passion, newfound love, newfound excitement. Lovely. So growth, success, love, passion, सबकी एनर्जी है Ace of Wands में. न्यू बिगिनिंग बेसिकली. ओके, एक नई कहानी लिख रहे हैं अब आप, अपनी नया चैप्टर लिख रहे हैं. रिस्क, पार्टनर टू पार्टनर, अनसेफ डिसीजंस, नॉट थिंकिंग. We have children and we have child. Okay, so unplanned pregnancy की भी यहाँ चांस हो सकती है. With the Ace of Wands, risk, children and child and love. Okay, so yes, इतना ज़्यादा पैशन दिख रहा है कि just be careful. अगर आप नहीं चाहते हैं तो be careful. यहाँ पर unplanned, like I said, pregnancy हो सकती है.
Earth, ask the element of earth for grounding, stability and strength in times of chaos. सो यस, ग्राउंडिंग रखनी है, मेडिटेशन करनी है, अपनी एनर्जी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी है. ओके, व्हाट यू हैव गॉन थ्रू, आई फील इस साल वट एवर यू हैव गॉन थ्रू वो ईजी नहीं है. ओके, सो बिहेव भी नहीं करना है कि नहीं ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ कूल, आई एम कूल. अगर नहीं है कूल तो मे बी जॉइन सम मेडिटेशन योगा क्लासेस, खुद को वो रिलैक्सेशन देने के लिए, क्योंकि you have gone through an emotional turmoil. ओके, सो हमारे नर्वस सिस्टम को, माइंड बॉडी सोल को वो हार्मोनियस फीलिंग देने के लिए आई फील थोड़ा सा ये ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस प्रैक्टिसेस की ज़रूरत है. सो इफ़ यू कैन जॉइन सम क्लासेस, या खुद से यूट्यूब पे भी गाइडेड मेडिटेशन है, वो काम आ सकती है, या नेचर वॉक्स वो काम आ सकती है, लॉन्ग वॉक्स, या फिर गार्डनिंग कर सकते हैं आप, कुछ नेचर से जुड़ने वाली, बर्ड वॉचिंग. ओके, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. एंड वी हैव कैमल, परसिवर एंड यू विल ओवरकम प्रॉब्लम्स. सो आप सही जा रहे हैं, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, सही स्पीड से जा रहे हैं, सही एटीट्यूड से जा रहे हैं, बस आगे चलते रहिए, सब कुछ सही हो रहा है. नवंबर वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स. पैशन अभी भी जागा हुआ है, क्रिएटिविटी है यहाँ पर, एक्साइटमेंट है, लोड्स ऑफ एनर्जी, यू आर फुल ऑफ एनर्जी कि बस वो एक्शन ओरिएंटेड है आप, बस एक्शन लेना है. एयर साइन एंड फायर साइन, सबसे ज़्यादा एक्टिव कॉम्बिनेशन है ये एयर एंड फायर का. सो यस, ग्रोथ दिख रही है. एयर एंड फायर जब मिलते हैं तो ग्रोथ होती है. ओके, वी हैव फ्री योर सेल्फ, जब खुद को आज़ाद करेंगे, जिन बंधनों में आप उलझ गए थे उनसे आज़ाद करेंगे, देन यू विल रियलाइज़ कि यस, असली ग्रोथ तो यहाँ शुरू हो रही है मेरी माइंड बॉडी एंड सोल की. वो जो फ्रीडम फील हो रहा है, वो जो सुकून फील हो रहा है, वो जो बैलेंस फील हो रहा है, वो पहले नहीं हुआ. वी हैव हे स्टॉक कर्मा, यू विल रीप व्हाट यू हैव सोन. ओके, सो जो भी पीछे हुआ मैंने कहा था कि वो कार्मिक डेस्टिन्ड कनेक्शन था, वो होना था. सो टेक इट एज अ चैलेंज कि ये आना ही था, लेकिन वो चैलेंज हम कैसे पार करते हैं वो अब हमारी फ्री विल है इस जन्म की. ओके, जो डिसाइड करेगी आने वाले हमारे लाइफ टाइम्स. सो मेक श्योर कि अभी ही हैंडल कर लें अच्छे से, ताकि आगे कैरी फॉरवर्ड हो ही ना. ओके, कुछ लीगल यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन हो रही है, लीगल फाइनलाइजेशन हो रही है किसी चीज़ की. सो मे बी कोर्ट केस, उसके कुछ यहाँ पर पेपर वर्क हो सकता है, फाइनल वर्डिक्ट यहाँ साइन हो सकता है, मे बी कोई आपको चिट्ठी लिख सकता है, कन्फेशन लेटर, लव लेटर. Triple spiral, listening to divine wisdom and joyfully learning life's lessons. Oh my God, मैंने अभी कहा कि जो भी है वो चैलेंज, वो एक लेसन है, वो टेस्ट है, बस पास करना है अच्छे से ताकि रिपीट ना हो. आपका फोकस बस इस पे होना चाहिए. ओके, सो डिवाइन विजडम मिल रहा है, प्रोवाइडेड आप रिसेप्टिव हैं, आप इतने वोक हैं कि आपको समझ आ रहा है कि लाइफ में ये जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है और मुझे कैसे इसको ओवरकम करना है. लाइक आई सेड, ग्रेसफुली, नेगेटिविटी के साथ नहीं, फिर वो रिपीट होगा नहीं तो. सी 10 ऑफ वॉन्ड्स, यू आर एंडिंग दैट साइकिल. 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर मुझे दिख रहा है, कार्मिक साइकिल इज एंडिंग. आपका वो जो बर्डन है वो ख़त्म हो रहा है, वो आपसे हटाया जा रहा है. यूनिवर्स कह रहा है कि ओके, यू हैव हैंडल्ड, ये 10 ऑफ वॉन्ड्स आपने हैंडल करिए. 10 इज़ द एनर्जी ऑफ कंप्लीशन. सो ये चैप्टर, ये चैलेंज आपका कंप्लीट, अब आप नेक्स्ट लेवल पे जाओगे. ओके, सो वी हैव अराउंड समर, जून जुलाई अगस्त में रिकन्सिलिएशन है, दोबारा मीटिंग हो सकती है इस पर्सन से जिसने आपको पेन दी है. जून जुलाई अगस्त, समर में रिकन्साइल कर सकते हैं आप, रीयूनियन हो सकती है, यू कैन क्रॉस पाथ्स.
बट फिलहाल आई फील यू हैव एंडेड दिस कनेक्शन. There is the archway, new opportunities, possibilities and paths opening up, new home. मैंने पहले भी कहा था कुछ home base आप बदल रहे हैं, कहीं आप बड़ा कुछ announcement कर रहे हैं, shift का, change का. We have prosperity, a prosperous business with riches and success. Oh my God, you're going to be really really rich. बहुत ज़्यादा I feel एक rich life. Geminis repeatedly आपकी readings में आ रही है. अराउंड समर या तो आपका ये बर्डन जो है, जो पेन आप कैरी कर रहे हैं, उलझन, इमोशनल बैगेज, ये धीरे धीरे ही हील होगा. सो मे बी बाय समर आप फाइनली रिकन्सिलिएशन इज यू आर कमिंग टू टर्म्स विद व्हाट हैपेंड. फाइनली यू आर मेकिंग पीस की जो हुआ वो क्यों हुआ, क्या हुआ एंड कैसे मैंने हैंडल किया ना, वो हो गया है. सो मेंटल वो इमोशनल क्लैरिटी आ रही है. सो रिकन्सिलिएशन ये आपके अंदर भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं दूसरे पर्सन के साथ मीटिंग या रिकन्साइल कर रहे हैं आप, वापस से एक फ्रेंडली टर्म्स पे आ रहे हैं. मे बी ये आप अपने इमोशंस को रिकन्साइल कर रहे हैं कि यू आर मेकिंग सेंस ऑफ एवरीथिंग, मेकिंग पीस विद एवरीथिंग. अगर सेंस ना भी हम बना पाए तो वी शुड मेक पीस विद आवर पास्ट कि जो हुआ सो हुआ, लिखा था, वी अर्नड इट, कार्मिक बैलेंस था, चुकाना था, ओके एंड हो गया, दैट इज डन एंड डस्टेड. सो अब आगे बढ़ने का वक्त है. मेजर प्रॉस्पेरिटी कमिंग योर वे जेमिनाइज. ओ माय गॉड, ये साल आपको मेजर स्पिरिचुअल लेसन देके जा रहा है क्लियरली. वो तो इट्स ऑल ओवर द रीडिंग एंड वो आप लाइक आई सेड बहुत ग्रेसफुली ले सकते हैं इस साल. सो ये आपकी चॉइस है, बहुत ही ग्रेसफुली यू कैन हैंडल दैट एंड बी इन फ्रेंडली टर्म्स एट द सेम टाइम. या आप बहुत ज़्यादा वेंजफुल होके उसको टॉक्सिक बना के, हर्टफुल बना के, रिजेंटफुल होके छोड़ सकते हैं. सो चॉइस आपकी होगी इस साल, रिजेंटफुल होके छोड़ना है या ग्रेसफुली फ्रेंडली टर्म्स पे छोड़ना है, पूरी दिल से माफ़ करके एंड वो अंडरस्टैंडिंग रख के कि ठीक है तुम्हारी गलती मेरी गलती, लेट्स पार्ट वेज, क्योंकि दिस इज़ नॉट वर्किंग आउट. सो फॉर मोस्ट ऑफ यू येस देयर इज़ अ सेपरेशन. फॉर सम ऑफ यू ये सेपरेशन के लेवल तक जाके भी आप उसको हील कर सकते हैं, रिकन्साइल कर सकते हैं, वापस से सब कुछ ठीक कर सकते हैं अगर आपकी इंटेंशन है उस डायरेक्शन में. ओके सो आप बैलेंस एंड हार्मनी ला सकते हैं, नो मैटर जितना आपको लग रहा है कि ये तो रिलेशन बिल्कुल मतलब अब ठीक नहीं हो सकता, अब इसका कुछ नहीं हो सकता, हम कुछ नहीं कर सकते. सो अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं. ओके सो टेक इट whichever way it fits in your life. So that's what I have for you and I hope इस रीडिंग से हेल्प मिली है, गाइडेंस मिली है. इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए. आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.